हेलो। सो द रीजन हमने ये सेशन रखा है आज इज मोस्ट ऑफ द वुमेन व्हेन दे प्लान व्हेन दे थिंक अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस और देयर ओन वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क, द फर्स्ट थिंग दे हैव इज कंफ्यूजन। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम करें क्या। बी इट एनी वुमेन, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाउस वाइफ है तो वो सोचती है कि क्या करूं, करना तो कुछ है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आई हैव टू अर्न, सिक्योर माई फ्यूचर, बट करें क्या। द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज जब हम इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स विच कम्स इन टू पिक्चर, राइट? एंड सेम गोज विद द 9 to 5 गोइंग पीपल ऑल्सो। सो वेन दे आर इन दैट ड्रिल, 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके दिमाग में भी बहुत बार आता है कि इज इट पॉसिबल टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, राइट? टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, सो दैट हम जब चाहें, जिस तरीके से चाहें, हम वर्क कर सकते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस इज स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस इन दिस डिजिटल एरा। आज के डेट में वी कैन we can monetize any interest areas. For example, art and craft, clothing business, everything, baking, consultancies. Because इतने सारे टूल्स एंड इतने सारे मोड्स अवेलेबल हैं उन स्किल्स को मोनेटाइज करने के लिए, कि बस एक बार अगर आपको नॉलेज हो जाए तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग रियली वेल। ठीक है, आई नो सम पीपल हु आर अर्निंग 3 to 4 lakhs पर मंथ जस्ट बाय फॉलोइंग सम सिस्टम्स, सम प्रोसेसेस जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं इंडस्ट्री लीडर्स से। बिकॉज क्या होता है कि जब हम खुद से ट्राई एंड टेस्ट करते हैं तो समटाइम्स इयर्स बीत जाते हैं, राइट? वी वेस्ट सो मेनी इयर्स, 2 to 5 years वी वेस्ट ऑन दैट, just on trying and testing what works for us and what will not work for us. So the best thing that I have observed in these 7 to 8 years of entrepreneurship is, क्या करना है ये एक बार डिसाइड हो जाए तो कैसे करना है इसका एक फिक्स्ड प्रोसेस है जिसमें ज्यादा वेरिएट नहीं होता है। And once you know what you want to do, once you have decided that yes, this is my passion, this is my skill, and I can work for it for lifetime, उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ फॉलो करते हैं तो इट इज वेरी वेल ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वो सक्सेस होता ही होता है। सो यस, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आज का टॉपिक जो है हम विजन और गोल सेटिंग में करेंगे, बिकॉज सबसे पहला इंपॉर्टेंट, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल इनकम, ठीक है, अर्न करने के लिए सबसे जरूरी होती है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर विजन बिहाइंड बिहाइंड स्टार्टिंग दैट वर्क, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। एक अल्टीमेट गोल सेट होने के बाद देन वी कैन ब्रेक डाउन दैट गोल इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थ्रू दैट प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो आप अपने प्रोसेस में आ सकते हैं, एंड अगर आपने ऑलरेडी एक काम शुरू कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस और सम काइंड ऑफ वर्क, देन ऑल्सो टू स्केल, right? To not feel stuck in between, you can follow that process. Give me just a minute. Let me share my screen. Okay. All right. Is my screen visible? Yes, Lily. Okay. So, Aditi, I would like to ask you कि जब आपने अपना काम शुरू किया, so what do you think? Did you had a proper vision and a goal, or you just started and then decided about these things? All right, let me start. So what happens is, like I was telling, whenever we start,
something, right? Whenever, even if this applies for a job also, when we come just out of college, we have a vision for our professional career, right? And based on that vision, we apply for jobs, right? We switch companies, we apply for jobs. So same applies here also. So one thing is clear, you guys also will, agree to my point that there are millions of people who are doing one or the other thing over the internet, but you don't know how many of them are earning well, because increasing your followers, increasing, just the number of posts, that is not at all equivalent to your earning, right? If you are committed to yourself कि हमें कुछ earn करना है and अपनी identity बनानी है, तो first thing you have to focus on, you have to decide कि आप किस लिए, what is your vision, किस लिए वो काम करना चाहते हैं, how it will impact in your personal as well as professional level. Because I'm sure कि this financially, being financially independent impacts our mental fitness also, right? Everything in our body that is going through starts from a thought process. Like happiness hormones, अगर everyday हम release करते हैं, then our emotional, mental and physical well-being भी अच्छी रहती है. So let's start vision and goal setting for profitable business. Business करना आसान है, but profitable business karna is not everyone's cup of tea, but it is very much manageable and achievable. Let's go to the next slide. Okay, so why vision? जब मैं बोलती हूँ vision, तो just close your eyes and imagine yourself where you want to go, where you want to see yourself in 5 years. Just close your eyes, take a 1 minute time. Just imagine yourself that you are sitting in your favorite holiday destination, all sponsored by you, for your family. Where you will see yourself, how you will see yourself, वो आपका विजन है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों का विजन ये होता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न, बस पैसे आते रहे, दैट्स इट. एंड बहुतों का विजन ये होता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट पीपल्स लाइव्स. For example, I will give you my example here. After serving in corporates for 8 to 10 years, जब मैंने 7 years back अपनी entrepreneurship journey शुरू की, तो I started with a content writing firm. उस समय मेरा विजन सिर्फ एक ही था कि I want to, just a second. Okay. Hi वर्तिका जी, we just started and let me brief. हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों बिजनेस शुरू करने के पहले हमें विजन एंड गोल सेटिंग करनी बहुत जरूरी है. ओके, सो वेन एवर वी वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस, ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ वेर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन 5 years, both personally and professionally, because both lives should go hand in hand. आप कभी नहीं होगा कि पर्सनल को छोड़ के आप प्रोफेशनली जा सकते हैं एंड प्रोफेशनल को छोड़ के आप पर्सनली जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, but their desire is to balance the personal life also. And that is why beginning में ही अगर हम vision set कर ले कि how you want to grow, how you want to achieve your goals, it becomes very smooth. So I was discussing my journey with everyone. 7 years back जब मैंने अपनी entrepreneurship journey शुरू की, I started with a content writing firm. Okay, and it is still going on. मेरा विजन बस एक था कि आई हैव टू इम्पैक्ट बिजनेसेस, मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती रहे, मेरी ग्रोथ होती रहे. आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड. बट 3 years back in 2021, I started this business coaching also. And I'm sure कि every female will, agree to my point कि there are many people. I mean, हम लोग वॉक करते करते कितने लोगों से सुनते हैं यार मुझे भी कुछ करना था,
मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, राइट? इतने इमोशनली ड्रेन फील करती हैं फीमेल्स. एंड व्हाई स्पेसिफिकली फीमेल्स? बिकॉज यू नो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर देर इज अ जेंडर बायस, राइट? कि मेल्स जॉब नहीं छोड़ सकते फॉर फैमिली. इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी कि हमारे थॉट प्रोसेस में वो है. एंड फीमेल्स हैव टू लिव देयर प्रोफेशनल जर्नी to take care of the family. But according to me, both of us, both of the genders, should get equal chance to live their dream life, right? And that is why मैंने ये specifically females के लिए शुरू किया, because इतने सारे diseases, इतने सारे problems फीमेल्स को इसीलिए होते हैं बिकॉज वो इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पाते. एंड क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी doesn't mean that आप lakhs of money earn कर रहे हैं. In the beginning, you want to be yourself, be the best version of yourself. Because हम सब जब हम स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, we all have our dreams, right? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर, lot of dreams. But it is not necessary कि हम वो बन पाए. जो नहीं बन पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बने तो कुछ और नहीं कर सकते. इट्स ऑल अबाउट योर पैशन टू डू समथिंग, राइट? एंड आज के डेट में अगर हम डिजिटल टूल्स को ना यूज करके अगर हम अर्निंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज मिस्टेक. लाइक गाइस, थिंक अबाउट इट. एक साड़ी सेलर है जो अपने मंथली अर्निंग के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? एंड सिमिलरली सेम गारमेंट, सेम साड़ीज, एक अदर ब्रांड यू चूज, ब्रांड आप अगर छोड़ भी दो, एक अदर फीमेल इज सेलिंग एंड शी इज अर्निंग लैक्स ऑफ मनी एवरी मंथ. ऐसा क्यों है? ये नहीं है कि कुछ कमी है आपके क्वालिटी में या आपके प्रोसेस में, नहीं. इट इज जस्ट दैट द फीमेल हु इज अर्निंग मोर, she has some transformations within herself. सबसे पहले अपने आप में काम करना पड़ता है, राइट? एंड शी इज फॉलोइंग अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस जिसमें उसे पता है कि दीज थिंग्स वर्क्स एंड दीज थिंग्स हैव वर्कड फॉर मेनी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स. सो दैट इज वाई, इमेजिन करिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज हैविंग अ बिजनेस विजन and visualizing that vision every day will rewire your brain. Trust me, automatically आपकी पर्सनालिटी में that vision will indulge in. आप अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे जब आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, राइट? एवरी डे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग इन द ऑफ द डे शुड बी दिस. बहुत क्लियर विजन आप सेट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्पेसिफाई. हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि द ब्रेन रिमेम्बर्स पिक्चर्स वेरी वेल, है ना? एंड बहुत शॉर्ट कमांड्स, जस्ट लाइक अ किड, जितनी शॉर्ट कमांड्स आप दोगे, जितनी क्लियर कमांड्स आप दोगे, योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड इट एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड विल रिमेम्बर इट. सो दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बिगिनिंग में अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या करना है, तो आप विजन क्रिएट कर लीजिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई आइडेंटिटी. मुझे बस अपना काम शुरू करना ही है. आस्क योर सेल्फ, कब तक आप वेट करना चाहते हो? आई एम श्योर यू विल नॉट वॉन्ट टू वेट एनी मोर, बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इज सच ह्यूज. आप बाहर वालों को दिखाने के लिए हंसोगे, बट समवेयर डाउन द लाइन एवरी डे यू आर थिंकिंग अबाउट योर आइडेंटिटी, राइट? सो इट इज अ गाइडिंग स्टार. एक विजन होना एक गाइडिंग स्टार है कि वो है मेरा विजन. आप विजुअलाइज कर रहे हो, यस, आई वॉन्ट टू, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न एटलीस्ट 3 lakhs एवरी मंथ बाय 6 months. ये एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया आपका. कैसे करना है, यू डिसाइड इट लेटर, बट ट्राई टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, ठीक है? देन
इट विल मोटिवेट यू। फर्स्ट थिंग, आप उठते हो मॉर्निंग में, आई नो बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, वी डोंट हैव टाइम, बट अलार्म को स्नूज करने में भी हम 4-5 मिनट में लगाते हैं, राइट? सो यूटिलाइज दैट टाइम। फॉर अस, फॉर मदर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एवरी मिनट को यूटिलाइज करें एंड हैप्पीली यूटिलाइज करें। सो जस्ट अलार्म सुन के जस्ट गेट अप, गो टू द वॉशरूम इफ यू नीड, सिट, क्लोज योर आईज, ठीक है? काउंट टिल 10, बैकवर्ड काउंटिंग करो, एंड व्हेन यू कम टू 0, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर विजन। जो आपने विजन क्रिएट किया है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। मुंह से बोलो, मन में रिपीट करो 5 टाइम्स, दैट्स इट। स्टार्टिंग के लिए इतना काफी है। इट विल मोटिवेट यू कि नहीं, मुझे आज करना ही है। वो कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर सेशंस, बट हैव अ विजन और क्लियर डायरेक्शन रखो। जितने भी अननेसेसरी रील्स हैं, स्टोरीज हैं, ब्लॉक इट, ब्लॉक इट। मत शुरू करो, मत मत देखो। इट विल नॉट गाइड यू, इट विल जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू। क्योंकि जो आप हो, वो आप हो सिंस स्टार्टिंग। इट इज विद इन यू, राइट? देखने से, सुनने से you will not be able to grab anything. So the happiness is within. Before starting, you have to realize, you have to figure out किस चीज में आपकी हैप्पीनेस है, बिकॉज उसी हैप्पीनेस को आप लाइफ टाइम कैरी कर सकते हो। एक बिजनेस को शुरू करना इज वेरी इजी, बट उसको कैरी फॉरवर्ड करना, प्रॉफिटेबल बनाना एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फर्म एज अ ब्रांड रहना, दैट इज द की। सो दैट इज वाई हैव अ विजन, ठीक है? क्लियर डायरेक्शन रखो। नेक्स्ट इज, आई होप आई एम क्लियर, यू नो, फील फ्री टू टेल कि लीली दिस इज नॉट क्लियर। मैं विजन पे, दैट इज व्हाई आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि विजन रहना ही चाहिए। सो विजन कैसे क्लियर कर सेट करें? विजन स्टेटमेंट जो मैं बोल रही थी कि जस्ट गेट अप एंड रिपीट दैट स्टेटमेंट। ड्रीम बिग। 5 इयर्स के बाद आपका आइडियल फ्यूचर क्या होना चाहिए? इमेजिन, इंक्लूड द 6 सेंसेस, ठीक है? ट्राई टू सी इट, ट्राई टू हियर इट, ट्राई टू टेस्ट इट, ठीक है? ऐसा इमेजिन करो, यू शुड हैव द गूज बम्स। मुझ में अभी भी ये गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि जब हम, इट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जब हम 6 सेंसेस को, हमारी छठी इंद्रियां, सारी इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होने लगता है, ठीक है? सो ड्रीम बिग, ड्रीम बिग करने से ही हम ट्राई करेंगे उसे रियलिटी करने में। ड्रीम बिग, आपकी वैल्यूज आप डिसाइड करो कि किस कोर प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज योर फैमिली टाइम, you don't want to compromise your honesty, you don't want to compromise your mental, emotional and physical well-being। ये 3 कोर वैल्यूज हैं जो यू कैन फॉलो, कि कोई भी काम अपने मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करनी है। लाइक अदिति नोज कि आई स्टार्टेड बिजनेस कोचिंग 3 इयर्स बैक, बट आई वॉज वेरी स्लो। मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 पीपल को गाइड करती थी, एंड दैट्स इट। एंड रिसेंटली आई हैव टर्न्ड माय पर्सनल प्रोफाइल इनटू प्रोफेशनल प्रोफाइल सोशल मीडिया में, बिकॉज वैसे भी मैं कुछ पोस्ट नहीं करती थी, तो आई थॉट, माय विजन इज टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ। तो मे बी सम पीपल विल थिंक ये क्या है, बट आई नो इट्स वैल्यू। द रीजन वाई आई नो इट्स वैल्यू इज, 2 इयर्स बैक आई वॉज इन डेथ बेड, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड वेन यू आर इन डेथ बेड, एंड वो 3-4 मिनट्स की जब आपको ग्रेस मिलती है ना, व्हेन यू फील दैट यस दिस इज द डिपार्चर टाइम, उस टाइम पे आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड आपके हैंडफुल फैमिली फ्रेंड्स, जो बिल्कुल हैंडफुल हैं, वही आपके दिमाग में आते हैं। एंड दिस विजन आई हैड व्हेन आई वाज देयर। सो दिस इज व्हाई मैंने ये फुल फ्लेज शुरू किया, एंड आई एम सो ग्लैड। इनफैक्ट 100 में से भी अगर एक वुमेन स्टेप्स ले रही है एंड फुलफिल कर रही है अपनी ड्रीम्स, आई एम सेविंग हर फ्रॉम अ बिग गिल्ट, whether it be a 18-year-old person or 80-year-old person।
सबका डिपार्चर होना है, एंड सबकी जब वो टाइम आता है तो दे विल थिंक कि हमने ट्राई क्यों नहीं किया, आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैट. सो दिस इज द रीजन, यू नो, एवरी डे विजुअलाइज योर विजन. सो जिनको विजन विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगी, दे कैन कनेक्ट टू मी पर्सनली. आई विल गाइड यू थ्रू अ गाइडेड विजुअलाइजेशन सेशन इन पर्सनल विंडो. ठीक है? सो डिफाइन योर वैल्यूज एंड राइट इट. देन स्मार्ट गोल्स क्रिएट करो. स्मार्ट गोल नॉट इन द सेंस स्मार्ट जो हम बोलते हैं कि हाँ वेरी स्मार्ट, नहीं. फॉर स्मार्ट वी सी एस फॉर स्पेसिफिक. स्पेसिफिकली डिसाइड डिसाइड करो कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. मेजरेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड आई वांट टू अर्न 3 to 4 lakhs एटलीस्ट इन 6 months. नंबर्स रखो अपने दिमाग में ताकि आपका ब्रेन एक्टिवेट रहे. आई मीन थिंक अबाउट इट. एक हाउसवाइफ सालों लग जाते हैं सिर्फ सोचते सोचते. एक स्टेप लेने में कितना टाइम लग जाता है. एंड इवन फॉर मेनी पीपल हु आर इनटू 9 to 5 जॉब, they are also thinking. Some of them are very happy, some of them are not. They are also thinking every day कि let me figure out. उनके पास सब कुछ है लगाने के लिए, but they are not able to take the very first step because comfort zone से बाहर आना बहुत मुश्किल है guys. बहुत मुश्किल है, but yes it is possible. इसलिए मेजर करो उसे, 3 6 एक मेजरेबल माइलस्टोन रखो. देन अचीवेबल. इम्प्रैक्टिकल गोल सेट करने से सिर्फ यू नो डिसहार्टन हो जाते हैं हम कभी कभी. सो टेक हेल्प फ्रॉम पीपल. डोंट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प. आप जब हेल्प लेते हो ना, आप हेल्प लोगे तभी हेल्प मिलेगी, राइट? एंड कोई आपको हेल्प के लिए पैसे नहीं ले रहा है. आई एम नॉट टेकिंग, राइट? आपको लोग मिलेंगे जो एक गाइडेंस के लिए भी पैसे लेंगे, बट आई एम नॉट टेकिंग. द ओनली रीजन 9 days के लिए आई एम डूइंग इट फॉर फ्री. आई वॉन्ट यू टू टेक स्टेप. वैल्यू दो अपने आप को. अपने किड्स के स्किल्स के लिए यू इन्वेस्ट इन समर वेकेशंस, यू कीप इन्वेस्टिंग, राइट? बट व्हाट अबाउट यू? एटलीस्ट स्टेप्स लो एंड इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट मीन्स सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है टाइम एंड एनर्जी. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. जरूरी नहीं है आप डाइनिंग टेबल में बैठ के ही अपना काम शुरू करो. नो, टेक आउट सम टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. रेलेवेंट रहो. आर इज फॉर रेलेवेंट. जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी गॉड गिफ्टेड गिफ्ट्स हैं, स्किल्स हैं, उससे आप कुछ करने की कोशिश करिए. जरूरी नहीं है कि आप कोई नया कोर्स करें. प्लेसमेंट की भी गारंटी कोई नहीं देता, राइट? आफ्टर एनी ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. सो द फर्स्ट थिंग इज टू लर्न एंड टू नो व्हाट यू वांट टू डू. ये डिसाइड करने के लिए आई विल हैव अनदर सेशन जिससे आप क्लास में ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है. देन टी इज फॉर टाइम बाउंड. एज वी डिस्कस, टाइम बाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ह्यूमन ब्रेन कीप्स पोस्टपोनिंग इट. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इतने सालों से पोस्टपोन हो रही है, सो प्लीज डोंट पोस्टपोन दिस, राइट? सेट स्मार्ट गोल्स. ओके, सो बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट करना? मल्टीपल बिजनेस आइडियाज आप जनरेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू अदिति, आप एक बिजनेस कर रहे हो विच टेक्स पर्सनल टाइम ऑफ योर्स, राइट? बट यू कैन स्टिल एक्सप्लोर थिंग्स दैट कैन बी डिजिटली डन. दिस इज फॉर मेनी पीपल, राइट? कि आप अगर जॉब कर रहे हो, इफ यू आर इन 9 to 5 जॉब, थिंक अबाउट व्हाट इज योर पैशन बिसाइड दैट एंड आइडेंटिफाई इट. अब वो आइडेंटिफाई कैसे करना है पैशन? थिंक अबाउट कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में यू कैन स्पीक फॉर 30 minutes विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो दैट इज योर इंटरेस्ट एरिया. अगर कपड़ों के बारे में बात करते हैं आप एंड आर्ट के बारे में बात करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उस कपड़े को बना के बिजनेस करें. देयर आर मल्टीपल वेज. वो कपड़े या क्लोथिंग बिजनेस इज योर निश. कि हाँ, मुझे कपड़ों के बारे में बात करना बहुत पसंद है, राइट? सो दैट इज द ब्रॉडर निश.
वो एक ब्रॉडर टर्म हो गया कि हाँ आई लाइक द क्लोथिंग एरिया, तो कुछ उससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। वो चूज कैसे करना है कि क्लोथिंग में क्या करना है, दैट इज अनदर पार्ट, बट द आइडेंटिफाइंग पैशन इज दिस। फिर थोड़ा मार्केट रिसर्च करिए कि क्या इन है, किस चीज की डिमांड है, क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट एरिया उस डिमांड के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है व्हेन यू थिंक अबाउट प्रॉफिटेबल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, AI इज एवरीवेयर, राइट? और एवरी इंडस्ट्री नीड्स AI, बट manual touch is very important. So learn how to use AI in your business, and it is not for technical people. Anybody can do it from free version of AI. This is just an example, right? तो मार्केट रिसर्च करो कि कौन क्या ट्रेंडिंग है, किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है। राइट सोर्सेज से आप जब मार्केट रिसर्च करोगे तो यू विल गेट द आइडिया। Instagram, Facebook is not for market research. There are a lot of distractions there. So, be thoughtful about doing research. Then validate your idea. आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है? यू कैन यू कैन कनेक्ट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर नॉट जजमेंटल अबाउट इट, राइट? कि यस, दिस इज हाउ आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, हाउ इज द आइडिया, ठीक है? एंड इफ पॉसिबल, इम्प्लीमेंट दैट आइडिया एंड सी हाउ इट वर्क्स। 3 मंथ्स में आपको पता चल जाता है, ठीक है? मैक्सिमम इज 3 मंथ्स, 1 to 3 months में योर आइडिया कैन बी वैलिडेटेड कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, राइट? अगर वो आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसी को आप थोड़ा सा मोल्ड करके यू कैन स्विच। देन कम्स मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। सबसे पहले फॉर अस, फॉर फीमेल्स, फंडिंग वाली बिजनेसेस जो हैं वो फीमेल्स जनरली प्रिफर नहीं करती, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस बिहाइंड इट। तो फर्स्ट थिंग, commit your time, commit your energy, and try nahi, start your business with minimum possible investment. Learn how to do it. It is manageable because मैंने ये किया है, और that is why I'm very confident about it कि this can be done. you know सबसे पहला आपका टाइम एंड एनर्जी आपको चाहिए, consistently time and energy and minimum investment. So that is why don't put yourself in that risk. शुरू से फंडिंग वाला रिस्क, अगर आपका गोल अलग है, यू वांट टू स्टार्ट सम सर्विस रिलेटेड कंसल्टेंसीज और बिजनेसेस, देन इट इज डिफरेंट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस कैन बी कैन बी डन with minimum possible investment, and follow tried and tested process. Don't try to test and try many things. वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड लॉन्च करने का, क्वालिटी लीड्स लाने की, ये सारा सब चीजें कोई की एक प्रोसेस है। तो थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ जाना चाहते हो एंड देन डिसाइड। फिर द लास्ट वन इज कीप इम्प्रूविंग बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट कि ट्रेंडिंग रील्स बनानी है, राइट? इफ इट इज योर इंटरेस्ट एरिया, देन गो फॉर इट। इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो उस चीज को करके तो गो फॉर इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत फॉलोअर्स आएंगे तब आपके लीड्स आएंगे, नहीं, वो गलत है। अप्रोच होनी चाहिए सही, ठीक है? डोंट गो बिहाइंड फॉलोअर्स। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आप जा सकते हैं, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम सबको आता है, फीमेल्स डू इट वेरी नाइसली। इट्स जस्ट कि हम जो पर्सनल टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो हमें प्रोफेशनली भी करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, काउच में बैठ के कभी अपने काम को मत करिए। योर माइंड अंडरस्टैंड्स, गेट्स द एनर्जी द वे यू वॉक, द वे यू टॉक एंड द वे यू सिट। सो बी माइंडफुल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज।
सिट ऑन द डाइनिंग टेबल लाइक इट इज रिटन इन योर डेडिकेटेड वर्क स्पेस। जरूरी नहीं है कि वर्क स्पेस आपका रूम होगा, आप एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस रखिए लेट के, या कीप योर सेल्फ अटेंटिव। एक फिक्स प्लेस रखिए कि जहां पे यू, फॉर एग्जाम्पल आपकी बालकनी, यू लाइक टू सी नेचर, राइट, एंड आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी रहती है जब आप ट्रीज को देखते हो, बर्ड्स को देखते हो जनरली, राइट। सो यू कैन सिट बिसाइड योर बालकनी, इन योर बालकनी, एनीवेयर जहां पे आप फील हैप्पी, यू फील हैप्पी अबाउट इट। ठीक है। हैव अ रूटीन। नॉर्मल रूटीन तो सबकी रहती है, बट प्रोफेशनल जर्नी की भी एक रूटीन होती है। एंड इट इज नॉट कि हर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर 8 to 10 आवर्स लगा रहा है तब ही इज अर्निंग वेल, नहीं। टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। नेटवर्क एंड कोलैबोरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी योर पीपल अराउंड यू, किनके साथ आप वॉक कर रहे हो, किनके साथ आप बातें कर रहे हो। इफ यू हैव अ विजन, एवरी डे talk to someone who has similar vision. I mean, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किड्स के लिए ये फॉलो करते हो, राइट, एवरी मदर एवरी पेरेंट फॉलो दिस, हैव अ गुड पीयर ग्रुप फॉर एवरी किड। हम कॉलेज में भी सुनते आते हैं, इवन ऑफिस में भी हम, कि हैव अ गुड पीयर ग्रुप। जिनके साथ आप घूमते हो उसका बहुत इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि यू लीव दैट पर्सन, नो, बट बी माइंडफुल अबाउट इट। थोड़ा नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन जरूरी है टू अचीव आवर ड्रीम्स। देन डेलीगेट टास्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। जब तक एक बिजनेस ओनर माइक्रो मैनेजमेंट करता है तब तक बिजनेस ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हो बट स्टिल यू आर माइक्रो मैनेजिंग योर बिजनेस, यू आर स्टॉपिंग योर बिजनेस फ्रॉम अर्निंग 5 lakhs पर मंथ। ठीक है। टास्क डेलीगेशन बहुत जरूरी है, इट्स एन आर्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लमसम अमाउंट, बिग अमाउंट दें किसी को टू डेलीगेट इट, नो, बट लर्न टू डेलीगेट। कौन सा टास्क आप किसी और को असाइन करके अपना वो टाइम आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टाइम इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप अपने टाइम की वैल्यू करिए, बिकॉज टाइम इज मनी। यही है, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। यू हैव जस्ट गॉट 24 hours एंड यू हैव so many things to do, kids, family, everything, but we cannot ignore ourselves. So that is why these things are very important. But हम अपने ब्रेन को जब रिवायर कर लेते हैं ना, that these 5 things I have to think about it, that's it. Because I will give you a live example. मेरी एक कम्युनिटी में एक लेडी है, वो 15 years of marriage, she was a housewife, she was always ambitious जब तक वो कॉलेज में थी। 15 years के बाद जब उनके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई हो जाती है, दे गो टू कॉलेजेस, उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, तब मदर्स के पास टाइम आता है एंड देन दे रिग्रेट, यार काश मैंने कुछ किया होता, कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेती। शी स्टार्टेड हर जर्नी आफ्टर 15 or 16 years of marriage, right, being a housewife, and this is the 4th month she is doing it. एंड जब आप उनसे बात करोगे तो यू कैन फील द वाइब कि नहीं यार, ये बंदी है, ये कर लेगी, शी इज डूइंग इट। छोटे छोटे सक्सेसेस को विन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज ये सेशन ज्वाइन किया, कंसिडर इट एज अ विन। छोटी छोटी चीजों को आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट अ चांस, मोस्ट ऑफ द पीपल पोस्टपोन देयर सक्सेसेस। ठीक है, नॉट एवरीबडी गेट चांस, सो सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। देन आस्क योर सेल्फ simple questions, and if possible note it down. Create a vision board. विजन बोर्ड जब मैं बोलती हूँ तो राइट योर स्ट्रेंथ्स एंड कोर वैल्यूज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए उनकी कोर वैल्यूज इंक्लूड करती हैं उनकी ऑनेस्टी, कि दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर ऑनेस्टी, राइट, एक्सक्यूज मी।
सो दैट इज योर कोर वैल्यू जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. योर स्ट्रेंथ. जनरली फीमेल्स ये सोचती हैं कि स्ट्रेंथ पता नहीं हम कर ही क्या रहे हैं घर में बैठ के. इनफैक्ट ये सिर्फ हाउसवाइफ्स के साथ ही नहीं है, ये 9 to 5 जॉब गोइंग पीपल के साथ भी है. हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज अवर इनर स्ट्रेंथ एंड व्हाट स्ट्रेंथ्स आर लेटिंग अस मूविंग ऑन एवरी डे. राइट. छोटे छोटे स्ट्रेंथ्स लिखिए लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फैमिली के लिए कमिट किया. आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो. आप अपने फैमिली का बहुत केयर करते हो. ये छोटे छोटे स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको अपने प्रोफेशनल एरिया में भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे. राइट डाउन योर वीकनेस. उस वीकनेस को टर्न करना है योर पावर में. दिस इज पॉसिबल. राइट. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट गो आउट एंड स्पीक अबाउट योर इंटरेस्ट एरियाज, सो दैट इज करेंटली योर वीकनेस. देन थिंक अबाउट व्हाट इज मोटिवेटिंग यू. मोटिवेशन बहुत जरूरी है. राइट. किसी भी काम के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है. तो एवरी डे फाइंड योर मोटिवेशन. एवरी डे आप कोई ऐसी सॉन्ग सुनिए जो आपको मोटिवेट करता है एवरी डे टू वर्क फॉर योर सेल्फ. यस, इट इज इनर डिवाइन एनर्जी. द रीजन मैंने डिवाइन एनर्जी यूज किया है इज ऑल ऑफ यू विल एग्री, स्पेशली मदर्स, कि व्हेन इट कम्स टू किड्स एक अलग सी एनर्जी आ जाती है मॉम्स में. राइट. सो यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर योर प्रोफेशनल वेल बीइंग ऑल्सो. आपकी स्ट्रेंथ है वो. एंड डोंट एवर से दैट कि मुझ में कोई स्किल नहीं है. इट्स जस्ट यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट यू हैव इट. एंड आई एम 110% कॉन्फिडेंट कि सब कुछ है, बस उसे आपको नर्चर करना है. नो, वी ऑल हैव सीड्स इनसाइड अस. भगवान ने सबको एक सीड दे के भेजा है. राइट. वी हैव टू नर्चर इट. फॉर एग्जाम्पल, प्री एंड पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इज रियल. वाइल वी एक्सपेक्ट अ किड, हम हैप्पी होते हैं, बट बाय द टाइम हमारा बेबी होता है, उसके बाद उसकी केयरिंग में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं. दैट टाइम, मोस्ट ऑफ दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च गाइज, जो मैं बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स फॉरगेट अबाउट देयर स्ट्रेंथ. हम भूल जाते हैं कि हम किस किस चीज के कैपेबल हैं. अरे अगर एक जॉब भी रिज्वाइन करनी होती है ना मैटरनिटी ब्रेक के बाद, तो आस्क दोस पीपल, उनको इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड दे फील कि पता नहीं कैसे करेंगे, हम तो पीछे रह गए, हमें कुछ आता नहीं है. अब बहुतों में होता है ये. सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. ठीक है. मेंटल लेवल पे बहुत चीजें वर्क करनी पड़ती है. आपको ये एक्सेप्ट एंड रियलाइज करना होगा कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल. अगर मैं आपको आज 25 क्लाइंट्स ला के दे दूं, तो आस्क योर सेल्फ, आर यू रेडी टू सर्व देम? सो यू हैव टू बी रेडी to accept your customers, accept your orders. First intention is to serve. It should be. Because अगर आप मनी माइंड लेके जाओगे तो वो क्वालिटी पहले नहीं आ पाएगी. सो यस, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो. That's it from my side. I will stop sharing my screen. Yeah. So, what do you have to say about it? Do you have anything to say, Aditi? I Vartika? have one question here. Um, Sorry for joining late. No problem. I have one question. If we have a vision and we want to make a passive income Yes. every month, Yes. so can I get some sort of guidance
one-to-one guidance also for yes that? yes 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 you can get it. The reason वर्तिका जी मैंने ये 9 days का रखा है ना, हम्म। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा, राइट, ठीक है। एंड दैट हाँ इज वाई ठीक इट है। इज फ्री. हम्म। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है हमें कहीं ना कहीं, हम्म। दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स. We can definitely connect about that. Your But good name? Your good name? Lily, Lily. हाँ Okay. जी. And you do? So I have a content writing firm since 7 years. ठीक Okay. है. That is another sector Mm-hmm. that is still up and running. I have a team of 11 people for that. And this Mm-hmm. business coaching, I'm doing it since 2021. Okay. Okay, so I've been guiding people, especially female, Nice. Hmm. on how to monetize any interest area or any passion. You stay in Amrapali Zodiac only? Yes, yes. Let me तो let फिर me तो stop the recording. Then we हम्म। can talk about it. Sure, sure, sure. Thank you guys. Thank you for joining. I will sign off and I will upload this recording to people who have been asking for it. Okay.